बैंकों ने घटाया सेविंग अकाउंट पर ब्याज। जी हां, अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई, एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई बैंक में है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब आपको पहले की तुलना में कम ब्याज मिलेगा, चाहे आपके अकाउंट में 50,000 रुपए हो या फिर 50 लाख। लेकिन ये बदलाव क्यों हुआ और अब आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम इसे डिटेल में जानेंगे ताकि आपकी सेविंग पर इसका असर कम हो सके। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी जानकारी से आप तुरंत अपडेट होते रहें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी ब्याज दरों में आखिर बदलाव क्यों किया गया है, तो बदलाव की शुरुआत होती है आरबीआई से। जून 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% यानी कि 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की। इसके बाद इसका असर जो है सेविंग अकाउंट पर तुरंत देखने को पड़ा। ऐसे में बैंकों को आरबीआई से सस्ता लोन मिल रहा है तो उन्होंने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर भी देना कम कर दिया। जैसे कि अगर हम बात करें देश के सबसे बड़े गवर्नमेंट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो 15 जून 2025 से सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर जो है सिर्फ 2.5% सालाना कर दी गई है। हालांकि इससे पहले जो सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें थी वो 10 करोड़ से कम के डिपॉजिट पर 2.7% थी। वहीं अगर आप इसमें 10 करोड़ या फिर इससे अधिक पैसा जमा करते तो आपको 3% तक का इंटरेस्ट मिलता था। अभी सभी के लिए जो है ब्याज दर 2.5% कर दी गई है, यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए जमा करें या फिर 50 लाख या फिर 10 करोड़, आपको ब्याज दर जो है 2.5% ही मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपने इसमें में 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो पहले सालाना इसमें 13,500 रुपए तक का ब्याज मिल सकता था, लेकिन अब इसमें सिर्फ आपको 12,500 रुपए तक का ही ब्याज मिलेगा। तो इसका सीधा असर जो है आपकी पॉकेट पर पड़ने वाला है। वहीं अगर बात करें देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक की, एचडीएफसी बैंक की, तो यहाँ पर 10 जून 2025 से सभी सेविंग अकाउंट की ब्याज दरें जो हैं 2.75% कर दी गई हैं। पहले 50 लाख से कम के डिपॉजिट पर 2.75% तक का इंटरेस्ट मिलता था, वहीं 50 लाख या फिर से अधिक पर आपको 3.25% तक का इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन अब सभी के लिए एक समान ब्याज दरें कर दी गई हैं, यानी कि अब आपको 2.75% तक का ही इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 12 जून 2025 से इसकी ब्याज दरें 2.75% सेविंग अकाउंट पर कर दी गई हैं। पहले ब्याज दरें 50 लाख से कम पर 2.75% तक का इंटरेस्ट मिलता था, वहीं 50 लाख से अधिक पर आपको 3.25% तक का इंटरेस्ट मिलता था। तो अब आपको सेविंग अकाउंट पर यहाँ पर सिर्फ 2.75% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। सभी के लिए समान कर दिया गया है। इसके साथ ही अन्य बैंकें हैं जिन्होंने अपनी ब्याज दरों को कम किया है। हालांकि उनकी ब्याज दरें अभी भी इन बैंकों की कंपैरिजन में थोड़ा अच्छी हैं। जैसे कि अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट की जो ब्याज दरें हैं वो 2.7% से लेकर 4.25% तक हैं। वहीं फेडरल बैंक में आपको सेविंग अकाउंट पर 2.5% से लेकर 6.25% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट पर 3% से लेकर 5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। आरबीएल बैंक में आपको सेविंग अकाउंट पर 3% से लेकर 6.75% तक का इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपके सेविंग अकाउंट में एक बड़ी राशि पड़ी है तो आपको सालाना ब्याज में 1,000 से 20,000 रुपए तक का नुकसान हो सकता है। और ये असर खासकर सीनियर सिटीजन और रिटायर्ड लोगों के लिए होगा जो ब्याज से अपना घर चलाते हैं। उनके लिए खबर बेहद मायने रखती है। तो अगर हम बात करें ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो अपने बैंक की ब्याज दरों को तुरंत चेक करना है। आपका सेविंग अकाउंट किस बैंक में है आप सबसे पहले चेक करें, वहां पर आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसे भी जरूर देखें। अगर इंटरेस्ट जो है 3% से कम है तो आप हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में पैसा रखें या फिर आप अपने पैसे को एफडी में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। वहीं अगर आप अधिक इंटरेस्ट पाना चाहते हैं तो फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक जैसे विकल्पों का विचार भी कर सकते हैं, जहां पर सेविंग अकाउंट पर आपको 6% से भी अधिक का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। और सबसे जरूरी है कि अपने पैसे को सिर्फ सेविंग अकाउंट में न रखें। आप सेविंग अकाउंट में उतना ही पैसा रखें जितना कि फिलहाल आपको जरूरत है घर चलाने के लिए। बाकी आप कुछ पैसा एफडी में भी डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर अन्य गवर्नमेंट स्कीम है वहां पर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी मेहनत की कमाई अगर सेविंग अकाउंट में पड़ी है तो उस पर मिलने वाला ब्याज भी उतना ही जरूरी है जितना कि बचत करना। आज बैंक कम ब्याज दे रहा है लेकिन समझदारी से आप ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही जरूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर पूछें। हम मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक आप समझदारी से सुरक्षित निवेश करें।